हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB जनाब क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम आज से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो जैसे आज के लेक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। उसके बाद देखेंगे कि कोई भी नंबर है उसका रूट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कोई भी नंबर है उसका क्यूब कैसे निकाला जाता है और उसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो जैसे देखते हैं आज कि सबसे पहले आप किसके बारे में देखेंगे, स्क्वायर, कोई भी नंबर हमारे पास है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो देख जैसे स्क्वायर चीज़ क्या होता है, स्क्वायर होता है इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर है वो खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हमारे पास 2 है, 2 को हम खुद से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। यानी कि जो 2 × 2 यानी कि कोई नंबर उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्क्वायर है आप दैट नंबर, यानी उस नंबर का स्क्वायर है। जैसे हमारे पास 2 × 2 करेंगे तो 4 आएंगे, तो 4 हमारे पास क्या है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। यानी कि 2 एक नंबर है तो उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। जब खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट यानी कि जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो उस नंबर का क्या होगा, हो दैट नंबर यानी कि उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो हम देखेंगे मेथड ऑफ टाइप ऑफ मेथड, यानी कि मेथड जो है यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के कितने मेथड्स, टाइप एंड मेथड। टाइप एंड मेथड, टाइप एंड मेथड पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालने के। तो सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ये 2 मेथड हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे पहले वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, जैसे हम ए का स्क्वायर देखते हैं, 1 का स्क्वायर देखेंगे, 1 एक नंबर है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर देखेंगे, वन का स्क्वायर देखेंगे। तो स्क्वायर का मतलब होगा कि किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 × 1, 1 × 1 कितना होगा, तो 1 ही आएगा। यानी कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है, 1 होता है। तो जैसे हम 2 का स्क्वायर देखेंगे, 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 एक नंबर है, इसको खुद से मल्टीप्लाई करना, 2 × 2, तो क्या आएगा, ये 4 आएगा। तो 3 का स्क्वायर देखेंगे हम, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 × 3, तो कितना होता है, वो 9 होता है। फिर हम 4 का स्क्वायर देखेंगे, जैसे 4 का स्क्वायर देखेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 एक नंबर है, उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्रोडक्ट नहीं यानी कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4 16 होता है। हम 5 का स्क्वायर देखेंगे, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25 आएगा। तो नेक्स्ट जैसे देखते हैं 6 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 को मल्टीप्लाई हम किससे, 6 से करेंगे, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा यानी कि 6 × 6 36, ये 6 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर देखते हैं, 7 का स्क्वायर क्या है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कोई आया 49 आया। तो नेक्स्ट जैसे 8 का स्क्वायर देखते हैं,
8 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 64। जैसे नेक्स्ट देखते हैं 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो निकल के आएगा वो आता है 81। तो ये हमने जितने भी देखे ये 1 डिजिट, कोई भी 1 डिजिट नंबर है तो उनके स्क्वायर देखे। तो अब हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर। जैसे हम 10 का स्क्वायर देखेंगे, 10 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यह 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास 10 है, तो सबसे पहले क्या करना है, 0 का स्क्वायर लेना है। 0 का स्क्वायर क्या होता है, हो 0 ही है होता है। तो इसलिए हम जो अगर 2 डिजिट स्क्वायर मतलब 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या लेंगे, तो जैसे हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे पास ये है 12 का स्क्वायर लेना हमने। अगर 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 जो है 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 04, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या था, 4 होता है, लेकिन ये 2 डिजिट का ले रहे हैं इसलिए हम 204 लिखेंगे। और इसके बाद 1 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और इंटू 2 इंटू हमारे पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, वो 1 इंटू 2 ही आता है, 2 इंटू 2 4। तो अब इस पे हम इसके क्या करेंगे, इसके बाद हम यानी कि 4 को एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 4 1, यानी कि ये 12 का स्क्वायर होता है। तो सेम हम यहाँ देखेंगे, जैसे अब 10 का स्क्वायर हमने देखना, जैसे तो हमने जैसे 2 का स्क्वायर लिया था तो हमने क्या लिया था, 2 का स्क्वायर 4 होता, लेकिन 12 का स्क्वायर जैसे हम 2 का स्क्वायर ये 4 होता, लेकिन हम 04 लिया। 04 इसलिए लिया था क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर, जो हमारे पास जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 2 डिजिट हमने लेने हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 नहीं। जैसे हम इधर लेंगे, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम 14 का स्क्वायर लेते हैं। अगर 14 का स्क्वायर लेंगे तो जैसे 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 होता है, तो यहाँ पे हम 0 लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये 2 डिजिट आ गया। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 4 होता है, इंटू 2 इनके 8, यानी कि इधर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये हमारे पास 196 आएगा। तो इसलिए हम, तो अब जो यहाँ पे 0 ले रहे हैं, यहाँ पे कितने 2 0 लेंगे, यानी कि 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, लेकिन इसके पीछे एक और 0 लेंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर है हमारा, उसका स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसके बाद हम इन 3 नंबर को, जो 3 ये हमारे पास कौन है, वो ये है 1 हो गया, 1 को और 0 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है, इसलिए हम एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 0 लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 0 0 0, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, वो 100 होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 11 है हमारे पास, इसका स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता, 1 ही होता, लेकिन 0 1 लिखेंगे। फिर इस वाले 1 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता, 1 होता है। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 2। तो जब इनको करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 ही आता है, और 1 इंटू 2 2 होता है। तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के 2 लिख देंगे, तो ये आएगा 1 2 1, ये यानी कि 2 121 11 का स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर देखेंगे। 12 है हमारे पास, 12 का स्क्वायर देखना हमने, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी कि ये सिंगल डिजिट आ रहा है, तो हमने 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसलिए हम 04 लिखेंगे, यानी कि 2 डिजिट लिखेंगे 04। अब 1 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना था, 1 होता है।
अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास कितना निकल आएगा, 1 इंटू 2 1 ही होता है और 2 इंटू 2 4 होता है, तो एक डिजिट छोड़ के हम 4 लिख लेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा 4 4 1, यानी कि 144 12 का स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो अगर 13 का स्क्वायर देखेंगे तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 0 9 आएगा। उसके बाद हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करेंगे 1 इंटू 3 आता है, 3 इंटू 2 6 आएगा, यानी कि यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब 9 6 1, यानी 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 का स्क्वायर देखेंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे 4 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर हमने 16 लिया। अब यहाँ पे 0 नहीं लेना, क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गए हैं, इसलिए 0 हम नहीं लेंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद इन जो हमारे पास 1 इंटू 2 1 इंटू 4 4 इंटू 2 जो है, यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि ये जो है 1 इंटू 4 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 8 आएगा। तो ये 1 डिजिट, यानी कि पहला 1 डिजिट छोड़ के हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास 6 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, यानी 196 इसका जो 14 का 196 इसका स्क्वायर है। तो नेक्स्ट जैसे देखेंगे हम 15 का देखेंगे, तो 15 का स्क्वायर देखेंगे, तो अगर 15 का देखेंगे तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, वो 25 होता है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 5 होता है, और 5 इंटू 2 10 होता है, यानी कि 1 एक डिजिट छोड़ के 0 1 यानी कि 10 लिख देंगे। तो 5 2 और 2, यानी कि 225, यानी कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 का जो होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर लेंगे। 6 का कितना होता है, 36 होता है। इसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो 1 ही होता है। इसके बाद इन जो ये हमारे पास है 1 इंटू 6 इंटू 2 जो कितना आएगा, ये होगा 12। तो जैसे 6 का 6 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, यानी 256 जो है 16 का स्क्वायर आता है। इसके बाद देखते हैं 17 का स्क्वायर। तो 17 का अगर निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम 7 का स्क्वायर लेंगे। 7 का 49 होता है, और 1 का लेंगे तो 1 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 7 कितना होता है, 7 ही होता है, और 7 इंटू जो 2 होता है वो होता है 14 होता है। उनको ऐड करेंगे 9 8 2, यानी 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखेंगे 18 का देखेंगे। 18 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 8 का लेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा, 1 का 1 आएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 16, और इसको ऐड कर देंगे 4 6 प्लस 6 जो होता है 12 होता है, 2 और 2 प्लस 1 3, और प्लस जो 12 का 1 था वो 3, यानी कि 324 18 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखेंगे 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 81। उसके बाद 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 9 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारे पास 18 आता है। 18 1 8 8 प्लस 8 कितना 16, 16 का 1, और 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस जो 16 का 1 3, यानी कि 361 जो है 19 का स्क्वायर आता। अब 4 का लेंगे, जो 20 का स्क्वायर देखेंगे। 20 का जो स्क्वायर होता है, सबसे पहले हम 0 का स्क्वायर लेंगे। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और हम 2 डिजिट नंबर का ले रहे हैं इसलिए हम 20 लेंगे। उसके बाद हम
2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू 0 इंटू 2 तो हमारे पास 0 ही आएगा, एक डिजिट छोड़ के हम 0 लिख लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे 0 0 0, यानी कि 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400। नेक्स्ट देखेंगे 21 का। 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? सबसे पहले 1 का लेंगे तो 1 का अगर होता है कितना होता है? वो 1 ही होता है, इसलिए हम 01 क्यों लेंगे? क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसलिए 01। उसके बाद हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो होगा 4। उसके बाद हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 2 तो ये हमारे पास आएगा 4। एक डिजिट छोड़ के हमें 4 लिख देना, फिर 1 4 4 तो ये आएगा हमारा 441। तो नेक्स्ट देखते हैं 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है? पहले सबसे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 0 4, फिर 2 का लेंगे तो 4 आएगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हमारे पास कितना आएगा? 8 4 8, यानी कि 8 आएगा, तो 4 8 4 यानी कि 484 उसका स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हम 23 का निकालेंगे। 23 का कितना होता है? 3 का लेंगे 0 9 और 2 का लेंगे तो 4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 12 9 2 5, यानी कि 229 जो होता है 23 का स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 24 का। सबसे पहले 4 का लेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 2 का लेंगे तो 4 आएगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 8 8 इंटू 2 16 तो 6 7 5, यानी कि 576 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना? तो 5 को लेंगे 25 आएगा, और 2 को लेंगे तो 4 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 कितना होगा? 10, तो 10 इंटू 2 20, इसको ऐड करेंगे 5 2 और 6, यानी कि 625 इसका स्क्वायर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।